हेलो मेरे प्यारे 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियोस अगर आप बना सको। तो देखो बहुत सारी चीज़ों में हमारा काम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने दे दी। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज को लॉन्च किया हुआ है साइंस के लिए, तो उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स के लगातार वीडियो देखने मिल रहे होंगे आप लोग को। इसके अलावा हमने आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस साइंस 1 का, साइंस 2 का, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम वाले क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, पुराने उड़ान बैच के लाइव रिवीजन वाले वीडियो, सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर प्रेजेंट है। आपको बस ढूंढना है और पढ़ाई करना है। यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च बटन पे जाके सर्च करके भी ढूंढ सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस को ढूंढ सकते हो और मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब आज क्या लेकर आया हूं, इतना सारा बोल दिया, लेकिन आज क्या लेकर आया हूं, आज आपके लिए लेकर आया हूं 10 स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं कराने वाला हूं। अब आप बोलोगे कि सर सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो क्या ये उसके लिए भी काम आएगा? तो यस, उसके लिए भी काम आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपको ये बोर्ड एग्जाम में। तो दोनों के लिए भी अच्छे से देख लेना इस वीडियो को। छोटा ही वीडियो बनेगा, ज्यादा 3-4 मैप ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो जो कि 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो। इस वीडियो को एंड तक देखना, और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को जरूर से, जितने भी वीडियोस आप लेक्चर्स के देख रहे हो, पढ़ाई वाले देख रहे हो, चाहे मोटिवेशनल और जो हम स्ट्रैटेजीज देते हैं उसके देख रहे हो, या फिर ऐसे वीडियोस, तो प्लीज यार जब देखते हो ना तो अच्छा लाइक करके अच्छा कमेंट कर दिया करो, बहुत दिल से अच्छा लगता है। और हाइप का भी ऑप्शन आ गया है कमेंट सेक्शन के बगल में, हाइप आता है, तो हाइप करोगे तो हमारे वीडियोस रैंकिंग में आ सकते हैं। तो प्लीज शेयर करते रहना और हाइप करते रहना, अच्छा दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से बात करूं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, SST की, तो हमने सारा लेक्चर वीडियोस बना रखा है। प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी है, उड़ान बैच के वीडियोस भी है, सारी चीजें हैं, बस मन लगा के पढ़ते रहो। और जैसे ही 10th पास आउट हो जाओगे तो हमारा एक चैनल है, अभी से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर जरूरत पड़े तो आपको बहुत काम आने वाला ये चैनल। JR कॉलेज नाम है, पता ही होगा शायद आपको। तो जैसे आपका 10th खत्म हो जाएगा ये चैनल बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें 11th साइंस, 11th कॉमर्स, 12th साइंस, 12th कॉमर्स सारे वीडियोस हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम और इस पे जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे अपडेट्स और इंपॉर्टेंट PDF वगैरह हम देते रहते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले ये एक मैप दिख रहा है जो कि है इंडिया का नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट का मैप। अब ये मैप के ऊपर नजर अगर आप डालोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने हमें नॉर्थ साउथ हाईवे दे रखा है, ईस्ट वेस्ट हाईवे दे रखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट, और सबके यहाँ पे इंडेक्स के लिए सिंबल दे रखा है। क्वेश्चंस कैसे आता है, तो मान लो ये आपका इंडिया का मैप है जिसमें आपको नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आंसर मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूं, जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ मैप। ये भी क्वेश्चन आता है, आपको ये मैप दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि टाइटल क्या है और सब टाइटल क्या है। तो टाइटल क्या है, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। टाइटल क्या है मैप का, इंडिया। ये सबसे टॉप पे क्या लिखा है, इंडिया। तो इंडिया इज द टाइटल एंड सब टाइटल, मतलब ये मैप किस बारे में है। टाइटल तो इंडिया का है मैप, लेकिन ये किस बारे में है, तो ये जो है ये मेजर पोर्ट्स और हाईवे के बारे में। तो आप लिखोगे सब टाइटल इंडिया हो गया, और सब टाइटल जो है वो है नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स, यानी ये मैप जो है ये किसके बारे में है, नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट। और आप देख सकते हो मैप के अंदर ही क्वेश्चन के आंसर दिखे हुए हैं, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस मैप, तो टाइटल है आपका इंडिया और सब टाइटल है आपका नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स। ये मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना इजी था, बस मैप में से ढूंढ के लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि नेम द हाईवे दैट कनेक्ट्स पोरबंदर एंड सिलचार। तो पोरबंदर और सिलचार को कौन सा हाईवे कनेक्ट कर रहा है, उसका नाम बताओ। तो पहली बात तो ढूंढो पोरबंदर की तरह। जिनको नहीं पता, पोरबंदर एक सिटी है, कहां पे, गुजरात में। तो पहली बात तो हम गुजरात के आसपास जाएंगे और यहां पे पोरबंदर ढूंढेंगे। किधर दिख रहा है पोरबंदर, जो कि मुझे यहां दिख रहा है, एक पोर्ट दिख रहा है, ये मैंने मार्किंग कर लिया, तो समझ लो ये पोरबंदर है। अब पोरबंदर से सिलचार एक गांव है या फिर शहर है, जो भी है, ये आता है वेस्ट बंगाल के आसपास, जो कि है यहां। देखो ये समझ जाएगा वैसे, क्योंकि ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोरबंदर शुरू हो रहा है, देखो ऐसा, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से जा रहा है। देखो ये पूरा मैप में दिया हुआ है, ये मैं अपने हाथ से नहीं बना रहा हूं, ये दिया हुआ है, बस मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रहा हूं। ये देखो यहां से गया, फिर यहां आया, यहां गया, ये सिलचार पे आके खत्म हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलचार, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन यहाँ पे सिलचार लिखा हुआ है। तो इससे पता क्या चला कि यहां से एक हाईवे गया है जो सीधा सिलचार तक कनेक्ट होता है। मतलब कितना बड़ा हाईवे, ईस्ट से लेके, ये ईस्ट है आपका, ईस्ट से लेके वेस्ट है, वेस्ट से लेके ईस्ट हाईवे है।
ठीक है। तो इस हाईवे का नाम क्या है? तो ये कौन से कलर में था? ग्रीन कलर में। ग्रीन वाला मतलब ये वाला, तो इसका नाम क्या है? ईस्ट वेस्ट हाईवे। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? आंसर में लिखोगे कि नेम द हाईवे दैट कनेक्ट्स पोरबंदर एंड सिलचर, तो आप लिखोगे द ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्ट्स पोरबंदर एंड सिलचर। खत्म, मिल गया 1 मार्क्स। कितना इजी है, देख पा रहे हो? उसके बाद क्वेश्चन पूछा है नेम द आइलैंड नियर कोलकाता। कोलकाता के नियर में कौन सा आइलैंड है? ठीक है, तो ढूंढो कोलकाता के नियर में कौन सा आइलैंड है। तो ये रहा कोलकाता, देखो ये रहा कोलकाता, और कोलकाता के आसपास कोई आइलैंड दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो, ये आइलैंड का सिंबल है, ठीक है ना। पोर्ट का सिंबल ये रहता है, आइलैंड का सिंबल देखो एरो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये न्यू मुरे आइलैंड लिखा हुआ है, न्यू मुरे आइलैंड। तो आप लिख दो आंसर में कि जो कोलकाता के नजदीक में जो आइलैंड है उसका नाम है न्यू मुरे आइलैंड। मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के लिए, आराम से आंसर कर पाओगे, पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा मैप में। समझ में आया? कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान देना। उसी मैप के ऊपर और भी क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द मैप। यानी मैप जो हमने देखा उसमें कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? तो पहली बात तो देख के ही समझ में आ गया था कि उसमें है नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट। तो मैं लिख दूंगा नेशनल हाईवे है और मेजर पोर्ट है। और नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे एक ट्रांसपोर्ट है। कौन सा? वो भी रोड है, रोडवे है ना। यानी हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो हम उस पर गाड़ियां ही चला सकते हैं, बाइक भी नहीं चलता, वैसे तो कार ही चलता है, कार ट्रक जो भी है, हैवी व्हीकल। तो नेशनल हाईवे है रोडवेज। नेशनल हाईवे बाइक पे चलता है, हाँ कुछ कुछ एक्सप्रेस वे पे अलाउ नहीं होता है बाइक, बाकी सब पे होता है। तो ये रोडवे हो गया। वही मेजर पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहां पे बड़ी बड़ी शिप आती है कंटेनर वाली, तो वो क्या है? वाटरवे हो गया। तो रोडवेज एंड वाटरवेज, ठीक है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? रोडवेज भी है, वाटरवेज भी है, जो कि नेशनल हाईवे रोडवेज है और मेजर पोर्ट वाटरवे। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। दूसरा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर। यानी अगर हम बात करें कौन सा ऐसा पार्ट है इंडिया का जिसमें रेलवे की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा रेलवे है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे, मतलब इस मैप में तो आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेलवे का कनेक्टिविटी नहीं दिया तो उसके लिए मैप अलग से आ जाएगा आपका, जो भी होगा देख लेंगे उसमें। लेकिन आपको एक चीज याद रखने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आंसर से ही मतलब है, तो आंसर लिख लेना। तो आपका जो ये नॉर्थ वाला इलाका है, ये वाला, मैं एकदम नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो नॉर्थ का इलाका जो होता है ना, यहाँ पे ये वाला इलाका पे जमीन फ्लैट है, प्लेन जमीन है, और इसीलिए वहां पे जो रेल नेटवर्क होता है वो बहुत तगड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा इंडिया का पार्ट है जिसमें रेलवे का डेंसिटी ज्यादा है, यानी रेलवे का ट्रैक बहुत अच्छा है, रेलवे ज्यादा चलती है, तो वो है नॉर्थ प्लेन्स एरिया। यानी जो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ एरिया है ना, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेन चलती है, तो याद रखना नॉर्थ प्लेन एरिया। नेक्स्ट है नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो वही मैप से ढूंढ सकते हो, ये तो चीज़ वैसे भी याद रहती है। अगर आप समझदार हो तो आपको लिख देना है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारी चीज़ें देखो मैं लिख के रखा हूँ। तो पोर्ट्स की पहले एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट में मुंबई इंटरनेशनल है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, गोरखपुर है, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने लिख दिया, ठीक है ना। जो भी है वो आपने लिख दिया। क्या क्या पूछा था? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट बता दिया। वैसे पोर्ट्स कोची है, कोचीन, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सारा सवाल ना का जवाब इसमें दिया हुआ है। एयरपोर्ट के लिए सिंबल क्या है? देखो अगर मुंबई है, कहीं पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये मुंबई है, एयरपोर्ट हो गया। तो जहां जहां दिख रहा है, ये देखो विशाखापट्टनम का पोर्ट है, सिंबल कैसा रहता है? ऐसा रहता है, और इसके बाद ऐसा रहता है, ये पोर्ट का सिंबल है। तो जहां जहां ये सिंबल दिख रहा है वो देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है। और वैसे तो हमको इतना इंडिया के बारे में नॉलेज है, हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैप में दिया रहेगा, मैप से देख के लिख लेना है आपको, ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव स्पार्स नेटवर्क। स्पार्स मतलब बहुत कम नेटवर्क है, किसका? ट्रांसपोर्ट का। एंड व्हाट कुड बी द रीजन। तो ऐसा कौन सा इंडिया में जगह है जहां पे रेलवे रोड नेटवर्क बहुत कम है? तो ऑब्वियसली एकदम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ वाला यानी हिमाचल, लद्दाख, इसमें कम है ना, रेलवे तो है ही नहीं, रोड्स भी बहुत कम है। आप गए होंगे तो पता है, नहीं मैं तो गया हुआ हूँ, मेरे को पता है, और आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो। तो नॉर्थ इलाका और नॉर्थ ईस्ट इलाका ऐसा है हमारे इंडिया में जहां पे रोड और रेलवे के नेटवर्क बहुत कम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे माउंटेन एरिया और हिली एरिया है, पहाड़ी इलाके, तो पहाड़ के ऊपर रेलवे तो बन ही नहीं सकता और रोड्स भी बहुत कम होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे आओगे तो कौन सा पोर्ट आता है, सबसे मेजर पोर्ट कौन सा आता है? तो अगर आप देखोगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता होगा कि जहां पे मैं रहता हूं वहां से कुछ 10-12 किलोमीटर के रेंज में एक जगह है वाड़वन करके, ठीक है ना। एक गांव आता है चिंचनी गांव, उसके आगे एक वाड़वन करके जगह है, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है ना। मोदी सरकार आए थे, उन्होंने उद्घाटन वगैरह किया, तो अनाउंसमेंट हो चुका है। शायद आप लोगों को पता होगा, जो आसपास रहते होंगे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उनको पता होगा, दहानू के आसपास वो पड़ता है। तो वो तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन हमें पूछा है पोर्ट कौन सा है। तो एक तो ये मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऊपर अगर आप जाओगे तो पोरबंदर पोर्ट आता है, देखो कहीं पे लिखा होगा, देखो ये रहा पोरबंदर पोर्ट। तो मुंबई हो गया, पोरबंदर हो गया। हमको क्या पूछा है? वेस्ट कोस्ट में ना, तो वेस्टर्न कोस्ट मतलब क्या होता है? समुद्र का इलाका, समुद्र तटीय इलाका। तो यहाँ पे देखो एक कोचीन करके है, ये भी एक पोर्ट है केरला में कोचीन।
ठीक है ना। तो ये 3 चीज भी लिख दोगे तो काफी है। लिख दिया हमने कि मेजर पोर्ट क्या है वेस्ट कोस्ट का, मुंबई, कोचीन, पोरबंदर लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कितना इजी होता है। ये मैप से लोग डरते पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको शायद अच्छे से नहीं समझ में आता होगा या पढ़ नहीं पाते होंगे, पढ़ाया नहीं जाता होगा। लेकिन हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इसी बात पे दिल से वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक। हमारे ये वीडियोस को शेयर कर देना ताकि बाकी लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर और भी कुछ चाहिए तो यार बताओ मुझे, मैं बैठा हूं आपके लिए, रात दिन एक करके पिछले 4-5 साल से काम किया है और अभी भी रोज करते आ रहा हूं। तो सिर्फ आपके लिए लाइफ डेडिकेटेड है। तो आप लोग जरूर से बताना, और कुछ चाहिए मैं बना दूंगा। और इस यूट्यूब चैनल पे तो सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप भी है। वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के लिए विश्वास बैच चल रहा है जिसमें सारा चीज़ कंप्लीटेड है और इतने बेहतरीन चीज़, इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार चेक कर लेना। और हर हफ्ते एक लाइव सेशन भी होता है, मजा आता है, ठीक है ना, बहुत बच्चे जुड़ते हैं। चलिए अब अगला जो मैप है ये चैप्टर नंबर 3 का मैप है वैसे तो, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये मैप दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे हाईलैंड और ये सब चीज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर ये मैप आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होती है, याद रखना। अगर कोई पहाड़ का या फिर किसी भी बेसिन, रिवर बेसिन, किसी चीज का अल्टीट्यूड पूछ रहा है तो उसका मतलब हाइट है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन। तो अमेजॉन रिवर बेसिन को ढूंढो, किधर दिख रहा है, ये रहा। देखो मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रखा है, लिखा है यहाँ पे देखो अमेजॉन रिवर बेसिन। तो ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन है इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे इंडेक्स में उन्होंने हाइट इन मीटर लिख रखा है। इसका कलर देखो, ये कलर देख के समझ में आ जाता है। तो ये डार्क ग्रीन है तो ये समझ में आ जाएगा 0 से लेके हल्का ग्रीन तक, मतलब 0 से लेके 200 मीटर के बीच में होगा। तो हमने आंसर लिख दिया कि भाई 0 मीटर टू 200 मीटर इसका हाइट होगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है बिटवीन विच 2 हाईलैंड इज द अमेजॉन रिवर बेसिन। तो ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन की हमने बात किया, ये कौन से 2 पहाड़ी के बीच में है, कौन से 2 हाईलैंड के बीच में है। तो अगर आप ध्यान दोगे मैप के अंदर तो ये रहा अमेजॉन रिवर बेसिन, उसके ऊपर हाईलैंड है जिसका नाम है गयाना हाईलैंड। देखो लिखा हुआ है गयाना हाईलैंड, ठीक है, इसका नाम क्या है, गयाना हाईलैंड। और नीचे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड जो कि बहुत बड़ा है। तो अमेजॉन रिवर बेसिन जो है ऊपर गयाना हाईलैंड है नॉर्थ की तरफ, और नीचे साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो आप लिख सकते हो कि बिटवीन गयाना हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड इन द साउथ। खत्म, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है राइट द हाइट ऑफ द पीक पिको डी नेब्लिना। आपको मैंने बताया था ब्राजील का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, पिको डी नेब्लिना है। तो उसकी हाइट है 3014 मीटर। लेकिन ये याद कैसे हुआ, मुझे याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैप में भी ये चीजें हैं, ठीक है। देखो पिको डी नेब्लिना 3014 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना, ठीक है, 3014 मीटर उसकी हाइट है पिको डी नेब्लिना की, ठीक है। नेक्स्ट काटिंगा एरिया इज फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ ब्राजील। ब्राजील के कौन से एरिया में, कौन से डायरेक्शन में काटिंगा पाया जाता है। तो काटिंगा अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहां पे तो ये है काटिंगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो आंसर में, आंसर में क्या लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट में है लेकिन नॉर्थ की तरफ है, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ब्राजील इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना काटिंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ब्राजील। ब्राजील के एकदम साउथ में जाओगे तो पैम्पस करके आता है, वो तो आप लोग को पढ़ाते टाइम याद मैंने करवा दिया था, अगर आपको याद होगा। देखो ये पैम्पस है, ये पैम्पस जो ग्रासलैंड है बहुत बड़ा ग्रासलैंड है ब्राजील का, ये एकदम साउथ में पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं एकदम एक्सट्रीम साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्राजील पैम्पस ग्रासलैंड इज फाउंड। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैप के, तो बहुत ईजी होता है आंसर करना। नेक्स्ट बात करें, एक और यहाँ पे मैप दिख रहा है जो कि एक फिजिकल इंडिया का मैप है, ठीक है, देख रहे हो, बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कैसे पूछे जाएंगे, लेट्स सी। यहाँ पे पूछा है द विंध्या एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच 2 रिवर बेसिन। तो विंध्या जो है कौन से 2 रिवर बेसिन के बीच में आता है। तो याद रख लेना गंगा एंड नर्मदा रिवर बेसिन, बहुत ईजी है, इतना याद तो कर ही सकते हो, मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। ये है विंध्या, ठीक है, तो ऊपर गंगा एंड ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नीचे, गंगा रिवर बेसिन के बीच में आता है। राइट द नेम ऑफ साउथ फ्लोइंग रिवर फ्रॉम पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो रीजन है जो सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ाया था पेनिनसुला। तो उसमें साउथ फ्लोइंग रिवर कौन सी है पेनिनसुला का, वो है वैनगंगा, ठीक है। इसमें दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ब्लरी है, ये ब्लर इमेजेस है, लेकिन अगर आप मैप देखोगे अच्छे से आपको शायद अगर क्लियर दिखाई देगा तो एक ऐसा नदी है जो साउथ की तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं वैनगंगा। तो याद रखना, तो साउथ फ्लोइंग रिवर की अगर बात होगी तो वैनगंगा नाम याद रख लेना। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ प्लेट्यू बिटवीन अरावली माउंटेन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये याद रख लेना, अरावली माउंटेन और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में जो प्लेट्यूज आती है उसका नाम है मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये 3 चीज याद रखना है, ठीक है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा और मेवाड़, याद रख लेना। नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में, ईस्ट की तरफ जो घाट है, ईस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मतलब उसमें जो पीक है उसका नाम देना है। तो यहाँ पे तो शायद मैप में नहीं दिख रहा है क्लियरली, लेकिन याद रखना है ईस्टर्न घाट है, आपको पता ही है, ये हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ जाता है। तो वहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, याद रखना,
ठीक है, महेंद्रगिरी 1690 उसकी हाइट है, अगर आपको कोई पूछेगा तो बता सकते हो। पिको डी नोबिला 3014, इसका 1690 मीटर, याद रखना। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन हाइट ऑफ सह्याद्री हिल्स इंक्रीज। सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री माउंटेन रेंज पता है ना, अपने महाराष्ट्र में से भी जाता है, तो पूरा वेस्टर्न घाट है उसके ऊपर, पूरा इस साइड सह्याद्री हिल्स है। तो सह्याद्री जो माउंटेन हिल है ना, सह्याद्री जो हिल है उसकी जो हाइट है ना वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे वैसे वैसे हाइट उसकी बढ़ती जाएगी, तो इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ, याद रखना। तो ये इतनी चीजें जो है इसको बाय हार्ट भी कर लेना आप लोग, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो आप लोग, तो याद भी कर लेना अच्छे से। आपके लिए मैं पूरा अरेंज करके लाया हूं आंसर के साथ, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देख लो आज के इस वीडियो में। जैसे एक क्वेश्चन है इंडिया का नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट वाला, सेम वही मैप है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अलग है, थोड़ा देख लो ध्यान से, ठीक है। सेम वही जो पहला मैप दिखाया ना वैसे ही मैप है लेकिन क्वेश्चंस अलग है। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है कि विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द मैप, यानी मैप के ऊपर कौन से ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट दिख रहे हैं, मतलब रोडवे दिख रहा है और वाटरवे दिख रहा है। तो नेशनल हाईवे आपका क्या हो जाएगा, रोडवे हो जाएगा। नेशनल हाईवे क्या हो गया, रोडवेज, एंड मेजर पोर्ट हो गया वाटरवे, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर। ये भी पढ़ा है हमने कि कौन से पार्ट ऑफ में डेंसिटी ऑफ रेलवे ज्यादा है, तो वो है हमारे नॉर्थ प्लेन एरिया, तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में याद रख लेना है, लिख देना है आंसर। नेम एनी टू पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसे हमने वेस्टर्न कोस्ट में देखा था भाई कोचीन आता है, मुंबई आता है, पोरबंदर आता है, वैसे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन से पोर्ट है, तो उसके लिए मैप में आते हैं। ये रहा ईस्टर्न कोस्ट हमारा, ईस्टर्न, ये वेस्टर्न कोस्ट है। कोस्ट मतलब क्या आता है, समुद्र का इलाका, समुद्र तटीय इलाका जहां पे बॉर्डर आता है, समुद्र का बॉर्डर। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसका भी समुद्र का बॉर्डर, तो इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, इसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, याद रखना। तो वेस्ट कोस्ट में तो मुंबई है, इधर कोचीन है, इधर पोरबंदर है, बहुत सारे पोर्ट है। वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक चेन्नई पोर्ट है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये कोलकाता पोर्ट है, तो ये आप तीनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब पोर्ट के नाम है, ठीक है ना, पोर्ट्स के, बंदरगाह जहां पे शिप्स आके रुकती है बड़ी बड़ी। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ए स्पार्स नेटवर्क, कम ट्रांसपोर्ट किसमें होगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, जिसमें रेलवे एंड रोड नेटवर्क्स कम होते हैं। नेक्स्ट, विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। तो हमने एक हाईवे देखा था ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो पोरबंदर से सिलचार कनेक्ट कर रहा था, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। वैसे ही एक हाईवे है जो कन्याकुमारी को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, पता है ना, हमने एक डायलॉग सुना है मूवी में, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक डायरेक्ट हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, जो ऊपर कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां से कनेक्ट करता है हमारा कन्याकुमारी तक। तो देखो कौन सा है वो, ये रहा देखो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर दिख रहा है, ये श्रीनगर से एक रास्ता आ रहा है, बहुत बड़ा हाईवे, आते 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 कहां पे, नीचे कन्याकुमारी तक कनेक्ट कर रहा है। और इस हाईवे का जो नाम है वो है नॉर्थ साउथ हाईवे, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ईजी नाम है, नॉर्थ साउथ हाईवे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट हाईवे अलग था, पोरबंदर से सिलचार, वैसे नॉर्थ साउथ हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रख लेना। नेक्स्ट है, ईस्ट वेस्ट हाईवे जॉइंस विच टू सिटी। देखो वही क्वेश्चन पूछा घुमा फिरा के कि भाई ईस्ट वेस्ट हाईवे कौन से दो शहर को कनेक्ट करता है, पोरबंदर से जो ईस्ट वेस्ट हाईवे है ये पोरबंदर को सिलचर से कनेक्ट करता है। पोरबंदर गुजरात साइड पड़ता है, सिलचर आपका वेस्ट बंगाल साइड पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको बस याद रख लेनी थी और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा बेहतरीन वीडियो, और इतना बेहतरीन कि बहुत काम आने वाला है आपको अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है और उम्मीद करता हूं आपको पढ़ के हमारे साथ मजा आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से कॉमेंट करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, और मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, रिलेटिव्स है, दोस्त के दोस्त है, सब तक ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। और आप लोग को इसके अलावा और भी कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए रिसेंट में तो जरूर से कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और जितना हो सके शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।